गाइस आज के वीडियो में हम पेटीएम से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस सीखेंगे। दरअसल पेटीएम एप्लीकेशन ने बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी के साथ टाइप किया हुआ है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर और अपने क्रेडिट स्कोर के आधार पर पूरे 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। और दोस्तों अब इस एप्लीकेशन में बहुत सारे अपडेट भी आ चुके हैं, तो लोन मिलना भी बहुत ही आसान हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पेटीएम एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का लाइव प्रूफ प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी पेटीएम एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो, यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस मिलने वाला है। सो नमस्कार दोस्तों, जगुज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस अगर आप भी पेटीएम एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपके पास एक पेटीएम एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर पेटीएम एप्लीकेशन नहीं है तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन ऑलरेडी है तो उसे अपडेट कर लेनी है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और आपको यहाँ पर इसके रिव्यू भी अच्छे देखने को मिल जाएगा। अब दरअसल एप्लीकेशन एक यूपीआई एप्लीकेशन है जिसमें आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक पर्सनल लोन का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आप 50,000 रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक के लोन ले सकते हो। 6 महीने से लेकर 60 महीने का टेन्योर मिलेगा और 11% से लेकर 35% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0% से लेकर 6% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया गया है कि जो पर्सनल लोन है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। उसके अलावा नीचे दोस्तों यहाँ पर इसके एनबीएफसी बताई हुई है। यहाँ पर इनके साथ टोटल 6 एनबीएफसी जुड़ी हुई है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। इसमें से पहली है हीरो फिनकॉर्प, उसके बाद है आदित्य बिरला कैपिटल, उसके बाद है टाटा कैपिटल, उसके बाद है पूनावाला फिनकॉर्प, उसके बाद है एसएमएफजी और क्लिक्स। ये 6 एनबीएफसी इनके साथ जुड़ी हुई है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है और इनमें से कोई ना कोई एक कंपनी हमें यहाँ पर जरूर लोन प्रोवाइड करती है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह भी बताया हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। तो अब चलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करके हम लाइव प्रूफ बताते हैं कि आपको यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अगर आप पेटीएम के नए यूजर होंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा और अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसमें आपको अपने बैंक की डिटेल वगैरह ऐड करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आइएगा। अब दोस्तों होम पेज में आओगे तो ऊपर आपको बैनर भी शो कर दिया जाएगा कि यहाँ से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो बताया गया है कि इस एप्लीकेशन से आप पूरे 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। इस वाले बैनर पर क्लिक करके भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक और काम करना है। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लोन और क्रेडिट कार्ड का सेक्शन दिखेगा जिसमें आप यहाँ पर देखोगे तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, बिजनेस लोन ले सकते हो और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले भी दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत बार पेटीएम एप्लीकेशन क्या करती है कि प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन मिल जाएगी, तो आपको 100% लोन यहाँ से मिलेगी। तो पहले आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्री क्रेडिट स्कोर, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपके पैन कार्ड के आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर जो क्रेडिट स्कोर है वो एक्सपीरियंस का चेक होता है। इस तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर चेक हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर शो करेगा और यहाँ पर आपके क्रेडिट की रिपोर्ट समरी शो करेगी जिसमें आपकी लोन कितनी है, कितना आपने ओवरड्यू पेमेंट किया है, वो सारा कुछ यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। और अपने क्रेडिट स्कोर के आधार पर आपके लिए जो भी पर्सनलाइज ऑफर होगी वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसे बैक कर देना है। अब हम चाहे तो डायरेक्ट पर्सनल लोन अप्लाई भी कर सकते हैं और अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो हम चाहे तो कुछ दिन तक वेट भी कर सकते हैं। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो कुछ दिन के अंदर हमें प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन के ऑफर भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम इतना वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस, जिसमें यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि आप यहाँ से अप टू 5 लाख रुपए की लोन मात्र 2 मिनट के अंदर ले सकते हो, जिसमें 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा, कोलेस्ट्रॉल फ्री लोन रहेगी, अफोर्डेबल ईएमआई रहेगा और फ्लेक्सिबल टेन्योर रहेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट इट नाउ, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन ब्लैक हो रही है तो मैं दोस्तों यहाँ पर कैमरा से एक स्क्रीनशॉट लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो हो सकता है थोड़ी क्लियर फोटो ना आए तो थोड़ा मैनेज कर लेना।
तो अब दोस्तों इस वाले पेज में यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद ये दोनों बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि पहले आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, बेसिक डिटेल, ऑक्यूपेशन डिटेल और उसके बाद आपको एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। तो ऑक्यूपेशन डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है। तो यहाँ से हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद अदर सोर्स और नॉट एम्प्लॉय है वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है, उस पर आपको लोन नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है, यहाँ पर आपकी ईयरली इनकम एंटर करनी है, एड्रेस, पिन कोड, नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर दोस्तों लोन का पर्पस चूज करना है। लोन का पर्पस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे। इनमें से जिस भी पर्पस के लिए आप लोन लेना चाहते हो वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म करेंगे तो अब हमारे पैन कार्ड के आधार पर अगर हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए तो एक लोन ऑफर निकल के आ जाएगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ऑफर चेक हो रही है तो हम थोड़ी देर वेट करना होगा। थोड़ी देर बाद दोस्तों अगर हम एलिजिबल हो गए तो हमें यहाँ पर एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 लाख रुपए की लोन हमें यहाँ पर मिल रही है। हम यहाँ पर 25,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा टेन्योर चूज करने का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम हमारा टेन्योर भी चूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए के लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रोसेस समझाते हैं ताकि हमें चीजें समझाने में आसानी हुए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1 लाख रुपये सिलेक्ट कर लिया है। अब इस पर टेन्योर यहाँ पर देखोगे तो 2 टेन्योर पर हम इस लोन को ले सकते हैं, एक है 12 महीने का और एक है 18 महीने का। अगर हम इस लोन को 12 महीने के लिए लेते हैं तो 1367 रुपया हमें टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा और 9,700 रुपया हमें EMI पे करना होगा। और अगर हम 18 महीने के लिए लेते हैं तो 1361 रुपया इंटरेस्ट पे करना होगा और 6,917 रुपया यहाँ पर इस केस में हमें EMI पे करना होगा। तो हम यहाँ पर इस प्लान को 18 महीने के लिए ये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारे लोन का पूरा फीस एंड चार्ज यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जिसमें आप देखोगे तो हमारी 1 लाख रुपए की लोन थी, उसमें से हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 94,690 रुपया, क्योंकि 4,500 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी जो कि पहले ही काट ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा 1,24,506 रुपया। यहाँ पर हमें इस लोन 36% इंटरेस्ट पर मिल रही है तो 24,506 रुपया यहाँ पर हमें टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा और हर मंथ की 5 तारीख को यहाँ पर हमें EMI पे करना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है। इस केस में आप देखोगे तो हम 1 लाख रुपए की लोन 18 महीने के लिए लेते हैं तो हमें 30,000 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने लोन अमाउंट का फीस एंड चार्ज देख के उसका कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अदरवाइज यहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को छोड़ सकते हो, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये सारा फीस एंड चार्ज देखने के बाद अगर यहाँ से आप लोन लेना चाहते हो तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विथ KYC, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर अभी यहाँ पर हमें 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, उसमें से पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, लोन ऑफर हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर हमें KYC वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद बैंक की डिटेल देनी है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेनी है। तो पहले KYC वेरिफिकेशन में हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है, इस तरीके से यहाँ पर हमें एक सेल्फी अपलोड करनी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ सेल्फी नाउ, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारी सेल्फी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें बैंक की डिटेल देनी है। अब जिस बैंक अकाउंट में हम लोन लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हम दे सकते हैं। अब बैंक में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो इस एप्लीकेशन के साथ आपका जो भी बैंक ऐड होगा वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। उसी के आप बैंक डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बैंक डिटेल दे सकते हो। अदरवाइज कोई अदर बैंक आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज बैंक, उस पर क्लिक करके आप कोई अदर बैंक भी ऐड कर सकते हो। बैंक ऐड करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। बैंक डिटेल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा। ऑटो पे सेटअप जैसे हम कर लेते हैं तो हमारे ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रांसफरिंग यू 94,690 रुपया योर बैंक अकाउंट, यानी कि इतनी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी डिटेल वेरीफाई होगी और 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप पेटीएम एप्लीकेशन से पर्सनल लोन आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर हमारे इस केस में जो लोन मिल रही है वो आदित्य कैपिटल द्वारा लोन मिल रही है। आपके केस में हो सकता है कोई और NBFC कंपनी के द्वारा लोन मिले। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आप पेटीएम एप्लीकेशन से अब आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर केस में प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन मिलते हैं तो हमें और कोई ज़्यादा डिटेल फिल करनी नहीं पड़ती। सिर्फ पर्सनल डिटेल और KYC डिटेल फिल करके इस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप में से कितने लोगों को पेटीएम एप्लीकेशन से लोन मिली है मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।